झाइयों का काल है आज की मेरी ये जो रेमेडी है, ये मेरी पर्सनल रेमेडी है। जब मेरे चेहरे पर इस तरह बहुत ज़्यादा झाइयाँ हो गई थी, तो उसके बाद मैंने इन्हें किस तरीके से पूरा जड़ से साफ़ कर दिया है और आज मेरा चेहरा बिल्कुल साफ़ एकदम क्लीन है और आप देख सकते हैं कितना ग्लासी लुक आ रहा है। तो क्या आप भी चाहते हैं आपके चेहरे से ज़िद्दी झाइयाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 दिन में बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएँ? तो आज की रेमेडी आपको ज़रूर देखनी चाहिए और ये 101% वर्क करती है। तो यहाँ पर हमने ली हैं तुलसी के पत्ते। तुलसी के जो पत्ते होते हैं ना, वो हमारे पूरी स्किन के लिए, हमारे पेट के लिए, सबके लिए अमृत होते हैं। तो देखिए, जब भी हमारे चेहरे पर झाइयाँ हों या फिर पिंपल्स हो गए हों, तो सबके लिए बस इनको तरीका अलग-अलग होता है इस्तेमाल करने का। अगर आपके चेहरे पर बच्चों के पिंपल्स आ जाते हैं, तो आपको क्या करना है, 4 से 5 तुलसी के पत्ते काँच के ग्लास में पानी भरकर उसे रख दीजिए रात को, और सुबह इस पानी को छानकर किसी भी स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और उसके बाद इसे ना आप डेली अपने चेहरे पर सोने से पहले स्प्रे करके सोइए। तो आपके ना जितने भी पिंपल्स वगैरह होंगे वो सारे 2 से 3 दिन के अंदर बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगे और कभी आगे होंगे भी नहीं। नेक्स्ट, ऐसे ही हमारे अगर चेहरे पे झाइयाँ हो गई हैं, तो उसके लिए मैं आज बहुत गज़ब की एक रेमेडी बना रही हूँ। इसको आपको रोज़-रोज़ नहीं बनाना है, आप इसे एक दिन बना लीजिए और आप पूरे हफ़्ते इस्तेमाल करेंगे और पूरे हफ़्ते में जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपकी 90% झाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होंगी। आपको सिर्फ़ इसे मैक्सिमम 15 दिन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इससे ज़्यादा करने की। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आधा कटोरी के करीब तुलसी के पत्ते लिए हैं और उन्हें अच्छे से साफ़ पानी से धो लिया है। धोने के बाद इन्हें हम अच्छे से कूट लेंगे। अगर आप इन्हें मिक्सी में डालकर पीसना चाहते हैं तो पीस सकते हैं, लेकिन तुलसी के पत्तों में ना इतने ज़्यादा रस नहीं निकलता है, तो अगर हम इन्हें मिक्सी में पीसेंगे तो ये सारे पत्ते जो है वो मिक्सी में ही लगे रह जाएँगे। तो इसलिए हमने इसे अदरक कूटने वाले से अलग कूट लिया है और कूटने के बाद हम इसमें से ना, हमें डायरेक्ट इन पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना है। हम 2 रेमेडी 2 स्टेप में तैयार करेंगे आज की ये जो रेमेडी है, और ये हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। तो देखिए, यहाँ पर हमने सारे तुलसी के पत्तों को कूट लिया और इनका ना रस निकल आया है। अब हम इनको छन्नी से छानकर हम इसका रस से 2 रेमेडी तैयार करेंगे, जो हमारी एक नाइट क्रीम होगी, साथ ही साथ एक हमारा पैक होगा। इससे ना आपको बिल्कुल फेशियल वाला ग्लो भी मिलेगा, साथ ही साथ आपकी झाइयाँ भी चली जाएँगी। और अगर आपके चेहरे पे झाई वगैरह नहीं है, तब भी अगर आप इस रेमेडी को हफ्ते में 1 बार अप्लाई कर लेंगे ना, तो आपका चेहरा एकदम शीशे की तरह चमक मारने लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल चमकेगा एकदम शीशे की तरह। तो देखिए, यहाँ पर करीबन 3 से 4 चम्मच के करीब हमें तुलसी का जो रस होता है वो मिल गया है। अब इसमें हम सबसे पहली चीज़ ऐड करेंगे, वो है हनी। हनी कोशिश कीजिए ऑर्गेनिक हो, अगर नहीं है तो फिर इट्स ओके, जो भी मिल जाए आपको। तो यहाँ पर 1 चम्मच भर के मैंने हनी ऐड किया है और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसको ना हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जी हाँ, हनी को ऐड करने के बाद में, क्योंकि हमें इसमें से एक नाइट क्रीम बनानी है और एक हमें पैक बनाना है। तो आप देख सकते हैं, हमने इसे अच्छे से हनी को बिल्कुल मिक्स कर लीजिए, क्योंकि जब हम नाइट क्रीम में हनी को अगर बाद में डालेंगे ना, तो ये अच्छे से एक तो मिक्स नहीं होता। दूसरी बात ये है कि हनी ना अगर हम लगाते हैं वैसे तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा लगता है, लेकिन जब आप इस रेमेडी के थ्रू लगाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल चिपचिपा नहीं रहेगा और आप इसे रात को एकदम कंफर्टेबली लगाकर सो पाएंगे। तो देखिए, 2 चम्मच जूस मैंने अलग कर लिया है और 2 चम्मच मैंने कांच की कटोरी में छोड़ दिया है। उसके बाद इसमें हम करेंगे एलोवेरा जेल ऐड। आपके पास अगर घर वाला है तो घर वाला कर लीजिए, मार्केट वाला है तो मार्केट वाला कर लीजिए। मैं यहाँ पर मार्केट वाला ले रही हूँ और करीबन आधा-आधा चम्मच करके मैं 2 बार इसे ऐड करूँगी। तो देख सकते हैं, इस समय आधा चम्मच है मेरा और आधा चम्मच पहले मैं इसे मिक्स करूँगी, उसके बाद आधा चम्मच ऐड करूँगी। हमें क्रीम के फॉर्म में इसको बिल्कुल बना देना है और इसे अच्छे से फेंटना है। जब आप इसे अच्छे से फेंटेंगे ना, तो ये बिल्कुल क्रीम बन जाता है। देख सकते हैं आप, इसमें अब मैं आधा चम्मच और ऐड कर लूँगी, जिससे कि ये जो क्रीम है ना, बिल्कुल एकदम थिकनेस आ जाए इस क्रीम के अंदर। और इसे आपको फ्रिज में रखकर ही स्टोर करना है, सबसे बड़ी चीज़। और दूसरी चीज़, आपको इसे कांच के ही बर्तन में रखना है। जब भी आप तुलसी जी का इस्तेमाल करें उसे लगाने के लिए, क्योंकि इसमें से पारा रिलीफ होता है, तो हमें कभी भी स्टील के बर्तन में या फिर प्लास्टिक के बर्तन में इसे नहीं रखना चाहिए। कोशिश कीजिए, अब इस क्रीम को मैं कांच के कंटेनर में भर के रख लूँगी, जिससे कि मैं पूरे हफ्ते भर इसे लगा पाऊँगी। इस समय मेरे फेस पर बिल्कुल झाई नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ मेरे चेहरे पर एकदम ग्लासी लुक रहे और मुझे कोई पार्लर फेशियल वगैरह ना कराना पड़े, ना ही ब्लीच करानी पड़े। तो ये हमारी नाइट क्रीम बनकर तैयार हो गई है। इतनी गजब की है, 2 मिनट के 1 मिनट के अंदर हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, साथ ही साथ हमारी स्किन को ना बहुत ही ज़्यादा गजब की चमक देती है। आप देख सकते हैं, 2 मिनट के अंदर हमारी क्रीम भी एब्जॉर्ब हो गई और हमारे कितनी ग्लासी लुक आ रहा है। तो आप इसे बाहर लगाकर भी जा सकते हैं, घर में भी लगा सकते हैं। अगर इसे आप नाइट क्रीम के उसमें यूज़ करेंगे ना, तो आपके चेहरे से झुर्रियाँ, झाइयाँ, रिंकल सब कुछ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएँगे। अब ये जो दूसरी स्टेप है, इसको तैयार करने के लिए देखिए हमने क्या करना है, इसे हम काँच के पहले बर्तन में
ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें हमें और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है। अब इन दोनों चीज़ों को आप फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए, पूरे 7 दिन तक ये ख़त्म होने वाली नहीं है और इसी से आपकी झाइयाँ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएँगी। अब इसे अप्लाई कैसे करना है, चलिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ इस वक्त आप देख सकते हैं मेरा फेस एकदम क्लीन है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे कुछ भी चीज़ अप्लाई करनी होती है अपने फेस पर, उससे पहले मैं हल्की से अपने फेस को पहले क्लीन करूँगी। और क्लीनिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है दूध। जी हाँ, अगर रॉ मिल्क मिल जाए तो बेस्ट है, अगर रॉ नहीं है तो जो भी है उसको आप हल्का सा कॉटन में डिप कीजिए और उसके बाद अपने फेस को क्लीन कीजिए। आप किसी भी सोप का इस्तेमाल मत कीजिए, फेस वॉश का इस्तेमाल मत कीजिए। आप सिर्फ़ और सिर्फ कच्चे दूध से अगर अपने फेस को वॉश करने लगेंगे ना, तो आपके चेहरे से 99% सारी दिक्कतें वैसे भी ख़त्म हो जाती हैं। तो देखिए मैं यहाँ अच्छे से दूध से इसे क्लीन कर लूँगी और दूध से जब आप क्लीन करें ना, तो उस समय पर देखिए आप अपनी गर्दन को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, वरना क्या होता है हमारे चेहरे का कलर बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाता है और हमारी गर्दन पर टैनिंग वगैरह रह जाती है। और गर्दन अगर काली लगती है तो फिर क्या लगता है कि यहाँ पर हमारे ऐसा लगता है जैसे फेस पे हमने कुछ और लगा लिया है क्या। इसलिए हमेशा गर्दन को भी साथ ही साथ जो भी आप रेमेडी अप्लाई कर रहे हैं फेस पर, उसको आपको गर्दन पर भी हमेशा ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो अच्छे से मैं इसे क्लीन कर लूँगी अपनी गर्दन को और फेस को, उसके बाद मैं अपना पैक लगाऊंगी। तो पैक कैसे लगाना है, पहले आपको क्या लगाना है और कितनी देर के लिए लगाना है, कैसे लगाना है, वो सब कुछ मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देख सकते हैं कॉटन गंदी हो गई है, जबकि मैंने अभी फेस वॉश किया था, तो सारी गंदगी ना मेरी गर्दन से निकली है। तो यही चीज़ अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो हमारी गर्दन का कलर चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूध से अच्छे से क्लीनिंग कर ली है अपने फेस की। अब इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने लिक्विड तैयार किया था ना शहद का और तुलसी का, इसे हम कॉटन की मदद से हल्का सा कॉटन में ले लीजिए आप और उसे अपने पूरे फेस पर अच्छे से लगा लीजिए। 1 से 2 बार उसे लगाकर आपने 5 मिनट के लिए छोड़ना है। 5 मिनट में ही ये अच्छे से सूख जाता है। और आपको ना इसे लगाते समय आपको क्या करना है, जैसे आपने एक बार लगा लिया, उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के छोड़ने के बाद फिर से आप इस पे एक कोटिंग और लगा लीजिए। इस तरह आप 1 से 2 बार कोटिंग कर सकते हैं, 2 से 3 बार भी कर सकते हैं अगर आपकी बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे ना आपका चेहरा एकदम शीशे की तरह साफ़ हो जाएगा और बिल्कुल भी एक भी दाग, निशान, धब्बे कुछ नहीं रहेंगे। फिर वो चाहे आपके पिंपल्स के हों या फिर आपके झाइयाँ हों या फिर उम्र से पहले अगर बहुत ज़्यादा स्किन आपकी लूज़ होती जा रही है, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी क्योर हो जाएँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक कोटिंग लगा लिया। इस तरह से ना आप इसको आराम से 7-8 दिन चल जाता है इतना जूस। अब इसे आप फ्रिज में रख दीजिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। कांच की कोई भी बॉटल वगैरह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कांच के कटोरी में या ग्लास में किसी में भी रख दीजिए। तो अब इसे जब अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद मैं आपको फेस वॉश करके दिखाती हूँ। अगली जो नाइट क्रीम है उसे हमें कैसे अप्लाई करना है और कितनी क्वांटिटी में अप्लाई करना है। तो हमारा ये फेस अच्छे से ड्राई हो गया है। अब मैं इसे फटाफट से वॉश करके आती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं फेस को वॉश करके आ गई हूँ फटाफट से। अब इसे हल्के हाथों से हम पोंछ लेंगे। कभी भी चेहरे को ज़्यादा रफली नहीं रगड़ना चाहिए और अच्छे से बहुत हल्के हाथ से टैप टैप करके वॉश करना चाहिए या फिर उसे हमेशा टैप टैप कर कर ही पोंछना चाहिए। तो अब हमारा चेहरा एकदम साफ़ है, एकदम सूखा हुआ है। अब हमने वो जो नाइट क्रीम बनाई है ना उसे अप्लाई करना है। तो उसे अप्लाई कैसे करना है, देखिए आप चाहे तो उसे आप थोड़ा सा अपने हाथों पर लगाकर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ इसमें लगाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करती। तो इस तरह से आप हाथों पर लगाकर भी कर सकते हैं। पहले अच्छे से अपने, अगर स्टार्टिंग में आप अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट डे जब आप इसे अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस तरह से लगा लीजिए जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और हमेशा फेस की ना रात को अच्छे से एक मसाज देनी चाहिए, जिससे हमारे फेस का ना ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर ना एक डीप मसाज मिल जाती है तो हमारे फेस को रिलैक्स भी मिलता है। तो इस तरह से आप इसे ज़रूर मसाज कीजिए। अब मैं क्या करूँगी कि मैं जिस तरह से लगाती हूँ ना वो आपको बताती हूँ। इससे ना हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाती है। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, डायरेक्ट फेस पर अच्छे से इस क्रीम को लगाती हूँ, क्योंकि मैं इसे इसके बाद कुछ भी और लगाने की ज़रूरत नहीं लगती है मुझे। देख सकते हैं आप, लगाने में मैंने बिल्कुल कंजूसी नहीं की। अच्छे से एक कोटिंग लगाऊंगी और इसे अपने चेहरे पर लास्ट में छोड़ दूंगी और अच्छे से एक मसाज दूंगी टाइट। और मसाज देते समय बस आपको स्टेप्स का ध्यान रखना है, हमेशा अपर डायरेक्शन में करनी चाहिए, जिससे आपके चेहरे की स्किन लूज ना हो। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।